मेरा ये कहना है कि जो ये फ्लैक्स हुडिंग्स वगैरह होती हैं ये मखसूस जगह होनी चाहिए इनके लिए। कोई भी लगाना चाहेगा तो उसको म्युनिसिपैलिटी से इजाज़त लेनी चाहिए और म्युनिसिपैलिटीज़ को उस पर कुछ कंडीशंस भी रखनी चाहिए। आपकी टाइमिंग क्या रहेगी, कितने दिन तक आपको लगाना है और कितनी स्पेस लेनी है, और जो जहाँ पर लगानी है आपको होर्डिंग वहाँ पर कोई मखसूस जगह जो है वो स्पेसिफाई करके रख देनी चाहिए म्युनिसिपैलिटी को, ताकि जो लगाए वो एक टाइम टेबल के मुताबिक जो है वो लगाए और उन कंडीशंस को जो है वो फॉलो करे, जो एक तरीक़ाकार है। लेकिन आप देखते हैं कि रजौरी के अंदर चाहे वो गुजर मंडी हो, चाहे वो सलानी ब्रिज हो, चाहे वो बस स्टैंड हो, चाहे वो बाकी वाली जगह हो, तो यहाँ तो कोई पूछता ही नहीं है और जिसको मन करता है वो अपनी होर्डिंग्स लगा देता है और जितने देर तक जो है वो लगाना चाहे वो लगा सकता है। तो यहाँ कोई मतलब रूल्स नहीं है, कोई तरीक़ाकार ऐसा होना चाहिए म्युनिसिपैलिटी का। म्युनिसिपैलिटी जो है इसके ऊपर बोलना नहीं चाहती है या म्युनिसिपैलिटी इसमें कुछ छुपाना चाहती है, तो ये म्युनिसिपैलिटी को जो है ये चीज़ें क्लियर करनी चाहिए। और ये जो होर्डिंग्स वगैरह हैं जिससे रजौरी की खूबसूरती पे असर पड़ता है, जिससे रजौरी के जो यहाँ पोल्यूशन जो क्रिएट होता है उस पर वो पोल्यूशन क्रिएट होता है, तो ये सारी चीज़ें हैं, इसके जो हैं वो नुकसानात भी हैं। तो मेरा ये कहना है कि म्युनिसिपैलिटी इस पे थोड़ा सा जागे, म्युनिसिपैलिटी जो है वो इसके ऊपर कोई अपने जो उनके जो रूल्स हैं, कोई कंडीशंस हैं वो तय करें और उसके बाद जो होर्डिंग्स लगाना चाहे उसको कैसे परमिशन लेनी है, कितने दिन के लिए लेनी है और जो जगह हैं, जो स्पेस उसको मिले वो किस तरीके से मिलेगी, ये सारी चीज़ें तय होनी चाहिए, जो म्युनिसिपैलिटी आज तक कर नहीं रही है। तो मुझे लगता है कि म्युनिसिपैलिटी को इसमें थोड़े से रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है। आपके चैनल के माध्यम से कि शहर रजौरी जो है इसमें ना के बराबर डेवलपमेंट हुई है। जहाँ भी देखा जाए शहर में जो कायदे कानून थे जिन्हें फॉलो करना चाहिए था, चाहे वो म्युनिसिपैलिटी है चाहे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, वो फुली फॉलो नहीं हो रहे। हर जगह देखो शहर में अननेसेसरी बाज़ारों में इतना करोड़ किया हुआ है, फ्लैग्स लगाए हुए हैं या रेडी वाले, या इतना कंजस्टेड कर दिया गया है मार्केट को कि वहाँ से गुज़रना भी मुनासिब नहीं होता। कई बार डेथ हो जाती है, शादी हो, फंक्शन हो कोई, तो वहाँ से 4 लोग आसानी से गुज़र नहीं सकते। रास्ते में देखो इतना कंजस्टेड फाड़ी वालों ने किया हुआ है, लोगों ने, दुकानदारों ने आगे जो ये सामान लगाए हुए हैं वहाँ से मुश्किल से गुज़रा जाता है। दूसरा कि शहर में ये म्युनिसिपैलिटी जो हर ऑफिस है यहाँ पे, जो वहाँ पर मतलब कि बहुत सारे फंक्शन ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, वहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो रात को वहाँ पे एक दिन को डिस्पेंसरी होती थी, वो डिस्पेंसरी काम कर रही है वहाँ पे। तो मैं चाहूँगा कि रात के लिए भी वहाँ पर कोई ना कोई डॉक्टर या वहाँ स्टाफ रखा जाए, ताकि सिटी के लोग रात को अगर कोई परेशानी होती है, दिक्कत होती है, तो वो वहाँ पर आसानी से जाएं, वो अपना इलाज वहाँ से करवा सके। और एक और मैं अपील करूँगा यहाँ गवर्नर साहब से कि वहाँ कम से कम 10 बेड वाला एक छोटा सा हॉस्पिटल का एक यूनिट रखा जाए, जिसमें सेंटर रखा जाए, जिसमें 24 आवर डॉक्टर व उसका स्टाफ वहाँ पर हो, ताकि कोई भी परेशानी इमरजेंसी में सिटी के लोगों को होती है, हॉस्पिटल यहाँ से थोड़ा दूर पड़ता है, ताकि वो आसानी से वहाँ जाके अपना इलाज करवा सकें। तो दूसरा ये है कि मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि सिटी के लोग एक सबसे बड़ी परेशानी से जो जूझ रहे हैं वो है कि जो जम्मू से यात्री रात को आते हैं, या यात्री क्या सिटी वाले जो रात को यहाँ पर आते हैं, तो उनको सलानी पे वो उतारा जाता है, टेम्पो वाले सलानी पे उतारते हैं। तो रात को वहाँ पर कोई भी ऑटो या कोई भी फैसिलिटी वहाँ उनके पास नहीं होती, उनके पास सामान होता है, सभी के पास गाड़ियाँ नहीं हैं, वो वहाँ से सामान उठा के पैदल रजौरी सिटी में आते हैं। और ये बुज़ुर्ग लोग इससे बड़े परेशान हैं, जवान भी परेशान हैं। वहाँ पर अगर इनको दिन में सिटी में इंटर नहीं किया जा सकता, क्योंकि कहते हैं कि यहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा है। कम से कम 5 बजे के बाद यहाँ ट्रैफिक कम होता है, तो जो जम्मू से सवारी बैठे पैसा भी ये पूरा लेते हैं, कम से कम वो रजौरी बस स्टैंड, ओल्ड बस स्टैंड तक उन्हें छोड़ा जाए, ताकि वो आसानी से यहाँ पहुँचा जाए। दूसरा ये है कि यहाँ पर ऑटो वाले, गाड़ियों वाले, जिनके जो रूट है वो मुकम्मल तरीके से वहाँ नहीं आ रहे। अगर हॉस्पिटल से बस स्टैंड किसी ने आना है तो वो मंडी से ही वापस हो जाता है, और बस स्टैंड तक वो उस रूट को पूरी तरीके से जिसका उसने परमिट लिया इस्तेमाल नहीं करते, वो शॉर्टकट
कट मार के अपना पैसा बचाने के लिए, और वहाँ पर मंडी में सवारियाँ खड़ी रहती हैं, वो परेशानी का सामना करती हैं, उन्हें रजौरी तक नहीं लाया जाता। तो इस पर मैं आरटीओ साहब से भी अपील करूँगा कि ये जो चीज़ें हैं, ये मनमानियाँ हैं, जिस रूट की जो गाड़ियाँ वहाँ तक पहुँच। देखिए पूरे शहर के अंदर और रोडों के नज़दीक जहाँ जहाँ देखे वहाँ पर हर किस्म की होर्डिंग लगी हुई है। मैं ये समझता हूँ कि म्यूनसिपल कमेटी की वजह से ये लगी हुई है, जबकि ये नहीं लगनी चाहिए। शहर की खूबसूरती को ख़त्म करने के लिए ये लगाई गई है और हमारी जामिंग रहती है। जैसे रेहड़ियाँ हैं, फड़ियाँ हैं, हर तरह से कोई आदमी बीमार हो जाता है, किसी तरह से कोई परेशानी आ जाती है, हमारा जो पेशेंट है वो अस्पताल तक नहीं पहुँच सकता है। अब ये जो होर्डिंग है, आप ये देखें सवानी पुल में देखें, हर जगह पर देखें होर्डिंग लगी हुई है। मैं ये समझता हूँ ये होर्डिंग क्यों लगवाते हैं, इनको इजाज़त कौन देता है, ये क्यों ये लोग होर्डिंग लगाते हैं। अगर लगाना चाहूँ तो मैं भी होर्डिंग लगा सकता हूँ, मेरी भी आज़ाद पार्टी है, मैं भी एक अपनी पार्टी का चेयरमैन हूँ, सरपंच भी हूँ, मैं भी बहुत ज़्यादा होर्डिंग लगा सकता हूँ, जहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स अपने फ्लैक्स लगा करके लगा सकता हूँ। लेकिन हम गैर कानूनी काम नहीं करते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा म्यूनसिपलिटी कमेटी जो है ये गलत करती है, इनको ये जो फ्लैक्स है, ये होर्डिंग जो है ये नहीं लगवाना चाहिए। इनको जकदम जो जहाँ लगी हुई है उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, उनको उतारना चाहिए।